ये कहानी है मदन की, जो कभी अपने गांव का सबसे होनहार युवक माना जाता था। लेकिन शराब की एक छोटी सी घूंट ने कैसे उसके हंसते खेलते संसार को उजाड़ दिया, ये उसकी दर्दनाक दास्तां है। शुरुआत। एक निर्दोष शौक। मदन शहर की एक बड़ी कंपनी में क्लर्क था। शुरुआत दोस्ती यारी में हुई। अरे भाई, एक पैग से क्या होता है, दोस्तों के इसी जुमले ने उसे पहली बार शराब थमाई। शुरू में वो सिर्फ शनिवार की शाम को पीता था। उसे लगता था कि हफ्ते भर की थकान मिटाने का ये सबसे आसान तरीका है। उसे यकीन था कि उसका अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण है। ढलान। जब शौक लत बन गई। वक्त बीता और शनिवार की शाम अब हर शाम में बदल गई। शराब अब थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि उसकी जरूरत बन गई थी। काम पर असर। दफ्तर में उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। वो अक्सर देर से पहुंचता और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी सुस्ती और लाली रहती। घर का माहौल। घर लौटते ही वो अपनी पत्नी सुधा पर बिना बात के चिल्लाने लगा। उसके दो छोटे बच्चे राहुल और मीना, जो कभी पिता के घर आने पर उनसे लिपट जाते थे, अब मदन की आहट सुनकर अपने कमरों में छिप जाते थे। अंधेरा। आत्मनियंत्रण का अंत। एक रात मदन पूरी तरह नशे में धुत होकर घर पहुंचा। घर में राशन के पैसे नहीं थे, लेकिन मदन की जेब खाली थी, क्योंकि उसने सारा पैसा शराब खाने में लुटा दिया था। जब सुधा ने हिम्मत करके सवाल किया, तो मदन ने पहली बार उस पर हाथ उठाया। उस रात घर की दीवारों ने सिर्फ सिसकियां सुनी। मदन को अगले दिन पछतावा तो हुआ, लेकिन उस पछतावे के डर को भगाने के लिए उसने फिर से शराब का ही सहारा लिया। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। परिणाम। सब कुछ खो देना। शराब की लत ने धीरे धीरे मदन से सब कुछ छीन लिया। नौकरी। बार बार अनुपस्थित रहने और काम में लापरवाही के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सम्मान। समाज में लोग उसे शराबी कहकर पुकारने लगे। रिश्तेदार उसके घर आने से कतराने लगे। स्वास्थ्य। मदन का शरीर जवाब देने लगा। उसे लिवर सिरोसिस के शुरुआती लक्षण दिखने लगे। उसका हाथ हर वक्त कांपता रहता था। वो आखिरी रात और बदलाव की किरण। एक शाम मदन बदहवास होकर सड़क पर गिरा था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। सामने सुधा खड़ी थी, जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर सिर्फ गहरी निराशा थी। राहुल और मीना दूर खड़े डर के मारे उसे देख रहे थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया, मदन बाबू, अगर अब आपने एक बूंद भी पी तो अगली बार आप यहां से घर नहीं, शमशान जाएंगे। मदन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि उन लोगों की मुस्कान भी मार डाली है जो उससे प्यार करते थे। उस दिन उसने अपनी कांपती हुई आवाज में सुधा से वादा किया, नशे के खिलाफ लड़ने का। उपसंहार। संघर्ष और वापसी। रास्ता आसान नहीं था। विड्रॉल सिम्टम्स ने उसे हफ्तों तक तड़पाया। उसे घबराहट होती, पसीना आता और नींद नहीं आती थी। लेकिन इस बार उसके साथ उसका परिवार और पुनर्वास केंद्र यानी रीहैब के डॉक्टर थे। आज मदन को शराब छोड़े 2 साल हो चुके हैं। वो एक छोटी सी दुकान चलाता है। घर में अब डर का सन्नाटा नहीं, बल्कि बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें गूंजती हैं। मदन अक्सर लोगों से कहता है, नशा सिर्फ इंसान को नहीं मारता, वो उस इंसान के पीछे खड़े पूरे परिवार को जिंदा दफन कर देता है।